चलो इससे पहले वाले वीडियो में अपेंडिकुलर बता दिए तो वेसियल बताना यही ना। अपेंडिकुलर बताएगा सब। अपेंडिकुलर हड्डी की संख्या कितनी होती है? 80। 126 होता है। हाथ में कौन होता है? पैर में 30। 6 को बाहर से कौन कौन होता है बताओ जरा, बताओ जल्दी। कमर में कौन हो? कमर की हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक है। पेल्विक है। और कंधा की हड्डी का नाम पेल्विक। और पीछे वाला हड्डी का नाम स्कैपुला, नहीं ना था? अब बताना एक्सियल। एक्सियल यानी इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय। तुम लोग का आवाज जरा कम है तो बेहतर रहेगा, है ना? जब बोले तब। एक्सियल के बताए थे कि ये शरीर के अंदर के नाजुक अंगों की हिफाजत करता है कि ना? यह हड्डी शरीर के अंदर के नाजुक अंगों की हिफाजत करता है। नाजुक अंगों की हिफाजत करता है, रक्षा करता है। अंगों की भाई सर डॉट में हिफाजत करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 80। इसकी संख्या 80 होती है। इसकी संख्या 80 होती है, ठीक है? 80 होती है। अब कौन कहाँ होता है बता देता है। बोन में देखा सब, रीढ़ की हड्डी देखा है सब। रीढ़ की हड्डी से क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड यानी इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या होती है 26 गो। 26 गो। देखा रीढ़ का हड्डी ऐसा होता है हम लोग का, थोड़ा सा टीना में रहता है, ठीक है ना? इस तरह निकला रहता है। देखा है डबल रहता है, हालांकि डबल रहता है। इसके अंदर से 31 जोड़ी नस रही रहती है जो दिमाग में पीछे देखना सब खोपड़िया के पीछे रहता है। इसको बोलते हैं फोरमेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरमेन मैग्नम। पिछुआ खोखला होता है, यहाँ पे खोखला होता है। रीढ़ की हड्डी आकर पिछुआ इसमें जुड़ा रहता है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर से 31 जोड़ी नस रही रहती है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी यानी कौ हो गया? 30 9 60 62 हो गया, है कि ना? 62 को नस जो कहाँ की रहती है? ब्रेन में। इस ब्रेन शरीर के सारे इन्फॉर्मेशन इसी नस के माध्यम से ब्रेन तक जाता है। कोनो चूटी काटेगा तो यही नस पहुंचाएगा दिमाग के तक। अब पता चलेगा कि यहाँ चूटी काटा जा रहा है, पता चल जाता है बिना देख ले, है कि ना? इसमें रीढ़ की हड्डी में टोटल कितना हड्डी होती है? 26 होता है। हड्डी पूछ रहा है, हड्डी को 26 को। नस ना क्या होता है इसके अंदर से 31 जोड़ी। तो उसके बाद से होता है हम लोग क्या? रिप्स। रिप्स से देखा सर? रिप्स इसको बोलते हैं छाती का बाती। छाती का बाती क्या बोलते हैं? रिप्स बोलते हैं। इसकी संख्या टोटल कब होता है? 24 को। एक होता है स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या एगो। अब देखो 26 को रीढ़ की हड्डी में हो गया, 25 को हम लोग यहाँ पे, 24 को यहाँ हो गया। बाती में गिनेगा लो, इधर 12 को, इधर 12 को, एक तरफ में 12 को, एक तरफ में 12 को, टोटल को हुआ 24 को। अब बीच में दोनों को जोड़ने के लिए एगो अलग सा हड्डी रहता है, यहाँ से जुड़ा रहता है, इससे बोलते हैं स्टर्नम। देखा होगा सब एक्सटर्नल और ऐसे से रहता है। हड्डी हम लोग का हड्डी अब बीच में से जुड़ा रहता है स्टर्नम से, समझ में आया? ऐसे पीछे में खड़ा है ना, इसी को बोलते हैं स्टर्नम। हाई दोनों सब मिलाकर टोटल को होता है 26 गो। इसके बाद 24 गो। रिब्स की संख्या 24, ठीक है? स्टर्नम एगो, ठीक? और रीढ़ की हड्डी में 26 गो। इसके अलावा हम लोग का जो मुंडी होता है, क्या होता है? मुंडी देखा है सर? मुंडी में संख्या कब होता है? 29 गो। मुंडी में कब? 29 गो। या टोटल जोड़ो 6 4 10 9 80 जोड़ के लिखो, खाली खंड लिखो। 80 को आएगा, जो लेना सर 80 को आएगा। अब बताना 26 को तो खड़े याद रखना है, इसको कुछ करना नहीं है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसमें टोटल 26 हड्डी होती है। रिब्स में 24 होता है, इसमें अलग से नहीं याद रखना। टूटेगा तो डॉक्टर बोलेगा रिब्स क्या हड्डी टूट गया, तो 24 में से कोने को टूट गया, खत्म कहानी। लेकिन ये स्टर्नम जो है इसको अलग से याद रखना है। स्टर्नम का काम क्या है? रिब्स के दोनों तरफ
इसको रिब्स हड्डियों को आपस में जोड़ना किसका काम है? स्टर्नम का। बीच में जो हड्डी है इसको बोलते हैं स्टर्नम। बीच का हड्डी क्या कहलाएगा? स्टर्नम कहलाएगा। जैसे बस 29 गो हमारा मुंडी में है, कोगो मुंडी में कोगो 29 गो, मुंडी में 29 गो, जिसमें से अब मुंडी वाला गिनवाते हैं। हमारे मुंडी हो गया, मुंडी में से 14 गो हड्डी फेस में, 14 कहाँ फेस में, 8 गो ऊपर खोपड़िया में, 8 गो क्रेनियम नाम हड्डी का, जिसके अंदर दिमाग हमारे भेजा जो सुरक्षित रहता है ऊपर हुआ। इसकी संख्या कौ गो है? 8 गो। कान में होता है 6 गो, 3 गो है ना, 3 गो है ना, कौ गो हुआ? 6 गो। कान की हड्डी को बोलते हैं मिनकस। इसके बाद बताते हैं आगे। 3 गो इधर होता है, 3 गो इधर होता है, टोटल 6 गो होता है। कौ गो हुआ? 28 हुआ। एगो गर्दन में होता है हाइट बोन, कौ गो हो गया? 29 गो। जब किसी को फांसी दिया जाता है ना तो यही गर्दन का हड्डी टूट जाता है, खत्म। आगे ना जब तक मरेगा नहीं तब तक सर्विस एगो हुआ क्या था, याद आ गया। एगो फांसी जज जता रहा है, फांसी का सजा सुना दिया, बोला कि फलाना को फांसी दे दिया जाए, टांग दिया जाए। उसका वकील बहुत तेज था, जिसे लड़के वाला उतरवा दिया गया। जज बोला था फांसी देने के लिए, फांसी दे दिया। टांगने के लिए बोला था, टांग दिया, टांग उतार दिया। अब क्या? तो जज बोला कि सोच रहा ये क्या है, ये तो टाइम दिया, उतार दिया, बड़ा चला के, तो हमसे भी चला के। तो फिर बाद में क्या बोला, टू हैंग द टिल डेथ, तब तक टांगो जब तक मर ना जाए। तो अब जब भी फैसला सुनाता है जज, उस पर क्या लिखेगा? टू हैंग द टिल डेथ, यानी तब तक टांगे रखो जब तक कि मर ना जाए, है कि ना। तो पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम अलग अलग गिनवाते हैं खोपड़िया में को कहाँ कहाँ पाया जाता है कि ना। चलो देखो, स्पाइनल कॉर्ड जो बताए हम, स्पाइनल कॉर्ड क्या है मालूम है? रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस गया होता है ना, एक तिजोरी, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी तो हो गया, इसको बैकबोन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया था कि बताओ किसे बोलते हैं? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 को थोड़े बोलते हैं, आर्टिकल 32 को तो सूल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, प्राण हृदय। आर्टिकल 19 को बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं? क्या है? नस है। क्या है? वेन्स है। नस 31 जोड़ी नस होता है, 31 जोड़ी नस होता है, ठीक है ना। 31 जोड़ी बोले तो 29 जोड़ी क्या बोले थे ना? 31 जोड़ी नस होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर, एक अंदर जो नस रहता है ना, इसे पूरा झोझे नस, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। नस है, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। किसी को ऑपरेशन वगैरह होता है ना तो यहीं पे इंजेक्ट कर देता है। ब्रेन और शरीर का रिश्ता खत्म। चलो अब इसके बाद बताते हैं जो मुंडी वाला। चलो आगे देखो, खोपड़ी में कौन होता है? खोपड़ी में सर 29 गो टोटल मुंडी में। खोपड़ी मतलब इसको मुंडी बोला जाता है, ज्यादा बेहतर है, है कि ना। मुंडी में कौन हो? 29 गो। सर को बिंदु दीजिए ऊपर। 29 गो था क्या? मुंडी हो गया। इसमें से मुंडी में से चेहरा में होता है 14 गो। चेहरा में कौन गो? 14 गो। चेहरा बोले तो फेस, फेस में 14 गो। उसके बाद से फेस के बाद हम लोग का होता है कान। कान में 6 गो। कान में कौन गो? 6 गो। उसके बाद से होता है खोपड़ी। खोपड़ी में सर खोपड़ी में कौन गो? खोपड़ी में सर 8 गो। एक होता है हम लोग का गर्दन में, इसको बोलते हैं हाइट बोन। हाइट बोन। हाइट बोन ये क्या होता है? गर्दन में। टोटल कौ गो होगी ना? तो 29 हो गया ना टोटल। कान का हड्डी जो होता है ना, 3 गो, टोटल 6 गो होता है। इधर 3 गो, उधर 3 गो। एक को बोला जाता है मिनकस, मिलियस, मिलियस, इनकस, स्टेप्स, स्टेप्स, ये हड्डी का नाम है, ठीक है ना। मिलियस का हो गया एगो, इनकस का हो गया एगो, स्टेप्स का हो गया एगो। टोटल का हो गया 3 गो। कान में एगो, कान में 3 गो, दूसरा का कान में 3 गो, टोटल का हो 6 गो। इसका शॉर्ट का ट्रिक होता है मिस, MIS। एम से मिलियस, इनकस, स्टेप्स। नहीं याद है तो मिस याद रखिए, MIS, मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स ना। हमसे बोलेगा मिस तो नाम याद रखना चाहिए। कभी कभी होता ही है कि तरीका याद रहता है लेकिन इसका नाम नहीं याद रहता। एम से क्या होता है, एम से क्या होता है, क्या होता है सोचेगा नहीं। तो हम खाली याद करने में थोड़ी सहूलियत हो, मदद मिले, इसलिए बता दिए MIS। ये तो याद है कि पहिका झोटियों का नाम एम से है, ऑप्शन में देकर छाड़ देगा। MIS मिस यानी मिलियस इनकस स्टेप्स। और खोपड़ी का जो हड्डी होता है इसको बोलते हैं क्रोनियम, क्रेनियम, क्रोनियम क्या बोलते हैं? क्रोनियम, क्रोनियम क्या बोलते हैं? खोपड़ी में कौन हड्डी? 8 गो। अभी हम बताते एक्सियल में कि जो एक्सियल का हिंदी क्या होता है?
अक्षीय कंकाल। इससे काम क्या, शरीर के अंदर की नाजुक अंगों की हिफाजत करना। तो हमारा रिस्ट जो है किस नाजुक अंग की हिफाजत करता है, दिल और फेफड़ा का, दिल और फेफड़ा की हिफाजत करता था, है कि ना। और जो हमारा बैकबोन है वह 31 जोड़ी जो नस गया हुआ है स्पाइनल कोड, उसकी हिफाजत करता है। उसके बाद से हमारा जो क्रोनियम नामक हड्डी है, जो खोपड़िया के अंदर जो भेज है उसकी हिफाजत करता है कि नहीं। तो टोटल एक्सियल की संख्या 80 को, एपेंडिकुलर का 126 को, 126 को और 80 को दोनों मिला देंगे तो 206 हड्डी हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिख लेगा लोग, जरूर लिख लेगा लोग, हड्डी हड्डी प्लस हड्डी, हड्डी और हड्डी के जॉइंट को क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। हड्डी प्लस मांस, फिर हड्डी प्लस मांस यानी मांसपेशियां, इसके जॉइंट को क्या बोलेंगे, टेंडम। क्या बोलेंगे, टेंडम। टेंडम बोलते हैं। इसके बाद मांस प्लस मांस का जॉइंट स्थल क्या कहलाता है, मांस प्लस मांस का जॉइंट स्थल क्या कहलाता है, सेलेक्सर। सेलेक्सर कहलाएगा, ठीक है ना। ये पूछता है, अब बताएगा लो हड्डियों के ज्वाइंट पर कौन सा द्रव पाया जाता है, नोट में लिखेगा लो, हड्डी के ज्वाइंट पर, लिगामेंट नहीं, हड्डियों के ज्वाइंट पर, ज्वाइंट पर कौन सा द्रव पाया जाता है, बताओ पहले, द्रव कौन सा पाया जाएगा। बताए थे ना, हम बताते हैं कि जहाँ जहाँ हड्डी ज्वाइंट हुआ है वहाँ पे एक द्रव पाया जाता है जो मूवमेंट करने में आसानी करता है, ग्रीस का काम करता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल एसिड, साइनोवियल द्रव, साइनोवियल। हाँ सर चलो देखो इधर देखो, इसे लिखवा देते हैं। हड्डियों के ज्वाइंट पर कौन सा द्रव पाया जाता है, साइनोवियल द्रव। ये क्या करता है, ग्रीस का काम करता है, मूवमेंट करने में, घूमने में आसानी पैदा करता है। अगर ये सूख जाता है बुढ़ोती में, इसी यही सूखने के कारण गठिया नामक रोग हो जाता है। जब भी साइनोवियल नामक एसिड कम हो जाता है तो गठिया हो जाएगा, घुमाने में, ऐसे करने में दर्द करेगा, चोय चोय करेगा, लाठी लेके बैठेगा, पाप बैठेगा, उठेगा, चोय चोय करके उठेगा, है कि ना। तो बुढ़ौती आदमी का बड़ा दिक्कत होता है, बुढ़ौती में पूरा हड्डी तक सूख जाता है, हड्डी सिकुड़ के पतला हो जाता है। उसके बाद से बताया था कि वसा के कारण इंसान खूबसूरत दिखता है। बुढ़ौती में वसा यानी चर्बी कम हो जाती है, जिसके कारण चेहरा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है और स्किन का होता है, झूल जाता है, बता रहे थे हम। उसके बाद से बताएगा सर, अगर हड्डी और हड्डी टूटेगा, हड्डी और क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डी और हड्डी दोनों कहाँ जुड़ता है, हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट स्थल क्या कहलाता है, लिगामेंट। हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट स्थल लिगामेंट। हड्डी और मांस से जहाँ जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, टेंडम। मांस और मांस से जहाँ जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, सेलेक्सर। ऐसे बताओ, तुमने बताएगा लो, ह्यूमरस और रेडियस, ये दोनों जहाँ जुड़ा है वो कौन सा भाग कहलाएगा, टेंडम कहलाएगा। ह्यूमरस और रेडियस से जुड़ा है क्या कहलाएगा, टेंडम कहलाएगा। लेग पीस चलो, यही भाग क्या कहलाता है, लिंगामेंट कहलाएगा बकलोल। सर आप जुड़े हैं तो लिंगामेंट हड्डी ना है दोनों। टेंडम कब कहलाएगा, जब मांसपेशी जुड़ेगा। ये तो दोनों हड्डी जुड़े है, इसे क्या बोलेंगे, लिंगामेंट बोलेंगे। ये क्वेश्चन याद कर लेगा सब। हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट स्थल क्या कहलाता है, लिंगामेंट। मांस और हड्डी का ज्वाइंट टेंडम, और दोनों मांस रहेगा तो सेलेक्सर। अब दोनों मांस का ज्वाइंट कहाँ होता है, बताओ जरा। मांस और मांस का ज्वाइंट कहाँ रहता है, कहाँ मांस का ज्वाइंट कहाँ होगा, मांस और मांस कहाँ जुड़ा रहता है, जांग में जुड़ा रहता है। अरे जहाँ जब बेंड होगा तो जुड़बे करेगा। यहाँ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हड्डी जुड़ा, हमारा चमड़ा है खाली, पतले तो हड्डी जुड़ा में थोड़ा, और तब मांसपेशी कम है। यहाँ पे भी जुड़ा होगा, स्किन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जांग में भी। हाँ, अब बताओ सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, दिख रहा है ना, हड्डी में यहाँ लिख लो, लंबा हड्डी, जांग की हड्डी, टांगड़ी नहीं, जांग की हड्डी है कि ना। और सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, मजबूत जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कौन, कान की हड्डी में कौन सा स्टेप्स, कान का हड्डी का कौन सा, कान में तो 3 हड्डी पाया जाता है, तो इसका स्टेप्स जो होता है वो सबसे छोटा होता है। और हड्डी का हम बात करें तो सबसे लंबा हड्डी जांग का हड्डी है कि ना, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी किस भाग
कहाँ का भाग होता है? कान कान का। क्वेश्चन पूछ देगा कि ह्यूमरस नामक हड्डी शरीर के किस पार्ट में, किस अंग में पाई जाती है? कान में। ह्यूमरस नामक हड्डी शरीर के किस ऑर्गन में पाई जाती है? कान में। ह्यूमरस क्या में पाया जाता है? ह्यूमनस। ऐसे। ह्यूमरस क्या पाया जाता है? हाथ में पाया जाता है, यही ना जी ह्यूमरस। ह्यूमरस याद नहीं किया लोग, इसलिए पहला दिन है, जब रिवाइज करके आएगा तो सब याद हो जाएगा, है कि ना? इतना याद, इतना लिख लेगा लोग, उसके बाद फिर हम कल बताएंगे उसमें कि जिस तरह सेल होता है ना कोशिका, कोशिका का निर्माण कौन करता है? नए नए कोशिका का निर्माण कौन करेगा? यानी सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। उसी तरह हड्डी में भी, हड्डी का भी सेल डिवीजन होता है। बचपन में जब हड्डी टूट जाता है तो अपने से बन जाता है, बनता कि नहीं बनता है, जुड़ जाता है। और एक और चीज तुम लोग सुना होगा, लाइसोसोम सुना है ना? लाइसोसोम उसका काम क्या है? जब शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है तो क्या करता है? ब्लास्ट कर जाता है, सबको लेकर चला जाता है तारों के सर में, है कि ना? इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहता है, कहते कि नहीं कहते? उसी तरह हड्डी में भी एक सेल पाया जाता है। हड्डी में जो सेल पाया जाता है जो ब्लास्ट करता है तो खा जाता है, उसको बोलते हैं क्या चीज? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होता है कंकाल में पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। वो क्या करता है कि हड्डी को खा जाता है। हड्डी जो सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, खा के खत्म कर देता है, तो उसको बोलते हैं बोन ईटिंग सेल। समझ में आया? एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ना, वो सेल का निर्माण करता है। हड्डी टूटेगा तो नया नया हड्डी बनाएगा, ठीक है ना? तो उससे बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल। एक बोन फॉर्मिंग सेल होता है, उसके बाद से एक बोन ईटिंग सेल होता है, एक मेच्योर सेल होता है। 3 गो सेल होता है। कोशिका स्केलेटन हड्डी में कोई सेल? 3 गो सेल। तीनों का अलग अलग काम होता है। एगो बनाया गया, एगो खत्म कर देगा, और एगो मेच्योर बनाएगा, पूरा कंप्लीट बनाएगा। समझ में आया? मजबूत बनाएगा। हड्डी किसी से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हड्डी मजबूत होता है। मिल्क में, दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो लोग बोलते हैं ना दूध पियो, दूध पियोगे तो कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम और आयरन दो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है इंसान के लिए, है कि ना? आयरन किसमें मिलेगा? एप्पल में आयरन मिलता है। तो कोनो को मान लो कि आयरन का कमी हो जाए, आयरन की कमी की वजह से क्या होता है? आयरन की कमी की वजह से क्या होता है? इंसान मूली आ जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पानी कम होगा तो भी तब भी डिहाइड्रेशन होगा, और आयरन की कमी होगा तो खून कम हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। तो रॉड लाओ, रॉड लेके चिबाओ, आयरन मिल जाएगा। मोटरसाइकिल अगर चिबाओगे एक के बाद में ढेर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। पिघला के पिएगा तो अंदर जाके जम जाएगा, फिर दुखाने लगेगा एकदम। मान लो पिघला के पी लिया और अंदर जाके जम गया तो दिक्कत होगा, होगा कि नहीं होगा? लंदन से सर इतना दोस्त आया है। ऐसा मत करना, मतलब पिघला के ब्लड खाएगा तो क्या बोलते हो रहेगा? मोटरसाइकिल छोट चिबाने से क्या हो जाएगा? टिटनस हो जाएगा। और टिटनस से रोग को मालूम है? टिटनस से जो रोगिया होता है उसको अंधेरा में रखते हैं, हाथ पर दोनों बांध के इसे करके तब रखता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो जीवाणु पाया जाता है, जो कीटाणु पाया जाता है, वो लगता है जैसे रोशनी पड़ेगा ना तो लगेगा काटने, अंदर से काटने लगेगा, तो लगेगा चिल्लाने, बाप जब चिल्लाएगा सब आदमी टिटनस वाला। तो इसलिए देखना सब थोड़ा सा लोहा हल जाता है, काटी हल जाता है तो तुरंत ही जाएगा लोग टिटनस से सुई लेता है। किसी का कपार फटता है तो फटते फटते डॉक्टर जाएगा, पहले वाला सुई देगा, टिटनस या सुई देगा, उसके बाद से बैंडेज पट्टी करेगा। इसलिए 6 महीना तक रहता है मतलब एक बार आदमी ले लिया ना तो 6 महीना तक कटेगा तो सुई नहीं लेगा तो कोनो बात ना। अक्सर ये जल्दी किसी को होता नहीं है, क्या कि लोग बहुत बचाव करता है, तो हो गया तो फिर खानी खत्म, इसको उतार लो सर, बाकी क्लास परसों।